मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला होरें जम्मू कश्मीर लिए 2025-26 माली बरे आस्ते 1.12 लाख करोड़ रुपए का कीता बजट पेश। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला होरें कमजोर तबके का जीन बेहतर बनाने, महिलाएं के सशक्तिकरण ते शिक्षा खेत्र की मजबूती लई हीलें की कीती घोषणा। अज जन औषधि दिवस मनाया जा करदा है, जेदा मकसद सस्ती सेहत सेवा की बढ़ावा दिंदे हुई जेनरिक दवाइयां बारे जागरूकता बधाना है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा होरें अमर पैलेस जम्मू च तवी उत्सव के 3 संस्करण का कीता उद्घाटन। नमस्कार, मैं साहिल बड़ियाल ते डोगरी खबरें तुंदा स्वागत है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला होरें जम्मू कश्मीर आस्ते 2025-26 माली बरे लिए 1.12 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। मुख्यमंत्री होरें अंत्योदय ते अन्य योजना तहत सभी परिवारों लिए 200 यूनिट मुफ्त बिजली की मंजूरी दी। इसके अलावा अंत्योदय ते अन्य योजना के लाभार्थियों की 1 अप्रैल थमां हर महीने 10 किलो मुफ्त राशन थ्होग, जिहदे कन्नै कमजोर तबके की माली फायदा पुज्जग। Honorable Speaker, sir, and a profound sense of duty, I stand before you today to present my first budget as Finance Minister, marking the first budget of an elected government in 7 years. While it is an honor, I am acutely aware of the weight of responsibility that comes with being the custodian of Jammu and Kashmir's finances at this crucial juncture. To provide financial relief and energy security to the most vulnerable, I propose to provide 200 units of free electricity to all AAY families in Jammu and Kashmir. As an additional measure of social security, I propose free ration of 10 kgs per person to all AAY beneficiaries starting April 1st, 2025 to enhance nutritional support for the most vulnerable. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला होरें अज घोषणा की जे सभनें महिलाएं की 1 अप्रैल थमां ई बसें सने सरकारी ट्रांसपोर्ट च मुफ्त यात्रा की सुविधा थ्होग। एह्दा मकसद महिलाएं गी बाइख्तियार बनाने ते पढ़ाई लिखाई, सेहत सेवा ते रोजगार के मौके प्रति उंदी पुज्ज बधाना है। आर्थिक तौर पर कमजोर महिलाएं गी होर समर्थन देने के मकसद कन्नै मुख्यमंत्री होरें ब्याह सहायता स्कीम तहत दित्ते जाने वाली माली मदद च बाद्धा करने की तजवीज़ रखी है। कुड़ियें लिए सहायता हूँ 50,000 शा बधाइयै 75,000 करने का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री होरें जम्मू च सैलसफा की बढ़ावा देने लिए भी कई पहलकदमी की घोषणा की है, जिसके तहत सिदरा गोल्फ कोर्स के लागे दोबारा ग्रां च आधुनिक वाटर पार्क का निर्माण शामिल है। इसके अलावा जांबू जू च परिंदे ते जानवरें दियां होर नमियां प्रजातियां आंदियां जाङन। इसके अलावा बसोली गी रोमांचक सैलसफा का केंद्र भी बनाया जाग। In the Jammu region, a state-of-the-art water park at Dwara village near Sidra Golf Course under the PPP model will be developed by our government. Jambu Zoo is being expanded with new species and exotic birds. Basoli is emerging as an adventure tourism hub, while a vertical lift will soon connect Pirkhu to the historic Mubarak Mandi complex. Additionally, a proposal for a convention center near Sidra Golf Course is being explored under PPP mode. Our government remains dedicated to strengthening infrastructure and positioning Jammu as a key hub for pilgrim, cultural, adventure and heritage tourism. सेहत ते मेडिकल शिक्षा महकमे दी मंत्री सकीना इत्तो होरें अज्ज आखेआ जे जम्मू कश्मीर च कैंसर रोग का पता लाने ते एह्दे इलाज लिए सेहत ढांचे च बाद्धा कीता जा करदा है। विधान सभा च तनवीर सादिक हुंदे सोआल दे परते च मंत्री होरें आखेआ जे कश्मीर च 50,551 जिसलै कि जम्मू डिवीजन च 13,912 कैंसर के मामले 2018 शा 2024 तोड़ी दर्ज किए गए। मंत्री होरें दस्सेआ जे GMC जम्मू ते स्किम्स श्रीनगर च कैंसर रोगियों की माहिराना इलाज की सुविधा दित्तियां जा रदियां न। Year 2013 to 14 for an amount of rupees 2121.50 lakhs. The project was funded under the state sector. अज जन औषधि दिवस है। जेनरिक दवाइयां के इस्तेमाल की बढ़ावा देने ते इस सरबंधी स्कीम बारे जागरूकता पैदा करने लिए दिन मनाया जाता है। सभनें लोकें गी सस्ते भाएं म्यारी दवाइयां उपलब्ध करवाने के मकसद कन्नै प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना सरकार आसेआ शुरू की गेदी ते एह्दे खरे नतीजे हासल होआ करदे न।
केंद्रीय सेहत मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और आख्या जी अच्छी भी सस्ती भी मंत्र कन्नै शुरू की गई प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के कन्नै सबने थोड़ी बेहतर सेहत सुविधा पजाने के यत्ने च क्रांति आई है। जन औषधि दिवस के मौके पर अपने स्नेह च उन्हें आख्या जी 15,000 शा मते जन औषधि केंद्र रोजाना लखां लोकें की सेवा दिया करते हैं। उन्हें आख्या जी इस परियोजना राहें म्यारी दवाइयां 50 थमां 90% सस्ते भाएं पर उपलब्ध करवाइयां जा करदियां न। नड्डा होरें आख्या जी एह्दा मकसद छड़ा सबने गी सरिस्ता सस्ती दवाइयां पजाना गै नहीं सगों सबने थोड़ी बेहतर सेहत सुविधा उपलब्ध करवाना है। उन्हें सबने दा आह्वान किया कि नरोए राष्ट्र के प्रति अपनी वचनबद्धता को पक्की करन। 2027 तक प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह तय हुआ है कि 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे और अधिक लोग सस्ती और अच्छी दवाओं का लाभ उठा सकें। जन औषधि दिवस के मौके पर सांसद जुगल किशोर और सरकारी मेडिकल कॉलेज का दौरा लाइए उत्थे बनाई गई 2 औषधि दुकानें का मुआयना किया। इस मौके पर उन्हें सुविधा बारे लोगों कन्नै गलबात करते हुए इसका पूरा फायदा लेने लिए आख्या। इस कार्यक्रम से सरकारी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसीपल डॉक्टर आशुतोष गुप्ता, सीएमओ डॉक्टर हरबख्श सिंह ते मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर नरेंद्र और भी मौजूद हैं। इस मौके पर दूरदर्शन कन्नै गलबात करते हुए सांसद जुगल किशोर होरें आख्या जे जन औषधि मित्र कार्यक्रम के जरिए लोगों की जन औषधि ते ब्रांड वाली दवाइयां के भाएं च फर्क बारे जागरूक बनाया जाग। देश के प्रधानमंत्री जी ने लोगों को अवेयर करने के लिए और हम सब का सहयोग जन औषधि केंद्रों पर रहे, कैसे इन जन औषधि केंद्रों पर जो दवाइयां मिल रही हैं उनका लाभ जो है वो लोगों को मिल रहा है। एक तो दवाइयां सस्ती मिल रही हैं, दूसरा उपलब्ध हॉस्पिटल में भी हो रही हैं, आसानी के साथ उपलब्ध भी हो रही हैं, और उसके साथ साथ ही ये दवाइयां भी उतनी ही अच्छी हैं, उतनी ही गुणवत्ता इनमें है जितनी के बाहर किसी केंद्र में दूसरी कंपनी की दवाइयां मिल रही हैं। रामबन जिले के सबने 11 ब्लॉक 7वां जन औषधि दिवस मनाया गया। मुख्य समारोह जिला अस्पताल च लोया गया था, जिथे मुख्य मेडिकल अधिकारी कमलजीत जाड़ू मुख्य परौने हैं। इस दिन के महत्व गी उजागर करते उन्हें जन औषधि दवाइयां के फायदे बारे भी दस्सिया। उन्हें लोगों की आख्या जो वधी चढ़ी स्कीम का फायदा लेंदे हुए सस्ती ते म्यारी दवाइयां खरीदन। 7 मार्च को हम जन औषधि दिवस मनाते हैं। ये एक जनरल दवाई होती है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामबन में भी जन औषधि केंद्र खुले हुए हैं और बाकी सीएचसीज में भी खुले हुए हैं। इसके अलावा हमारे कुछ पीएचसीज में भी जन औषधि केंद्र से तकरीबन 60 से 70% सेम दवाई सस्ते रेट में मिलती है। जन औषधि केंद्र से हम लोग दवाई लेते हैं, काफी टाइम से ले रहे हैं और बहुत अच्छी और सस्ती और अच्छी दवाई है। इसके लिए हम सब लोगों को बोलते हैं कि यहीं आके जो दवाई है यहीं से लो आप लोग। मैं सर ये जल औषधि की दवाई यहाँ से लेता हूँ, ये अच्छी इफेक्टिव दवाई है, इनसे अच्छा आराम वगैरह हो जाता है पूरे परिवार के लिए सर। बहुत सस्ते रेट में मिलती है सर। सरकार ने जो भी प्रबंध किया ये सब अच्छा प्रबंध है, गरीब लोगों के लिए अच्छा प्रबंध। कठुआ च नगरी च प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र च जन औषधि दिवस मनाया गया। जिला सेहत महकमे कन्नै रलियै लोआए गेदे इस कार्यक्रम च डीडीसी वाइस चेयरमैन रघुनंदन सिंह, सीएमओ कठुआ डॉक्टर विजय रैना ते होर ने हिस्से लिया। इस मौके पर लोगों की जन औषधि के फायदे बारे भी जानकारी दी गई। स्कीम जो भारत सरकार ने लाई, मगर मेरी एक्सेसिबिलिटी जहां तक है मैं वही करूंगा, मगर उसमें जन औषधि का आपने देखा है जो सेंटर जितने भी खुले हैं बहुत ही लोगों के हित में, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी भारत सरकार ने जो ये एक बड़ा काम लोगों के लिए, मध्यम वर्गीय लोग हों, गरीब लोग हों, मैंने देखा कि अमीर लोग भी इसका जो लाभ उठा रहे हैं, जिसमें इनकी सब्सिडाइज्ड मेडिसिन है, जो जनरली क्वालिटी मेडिसिन हम लोगों को दे रहे हैं। तो ये सबको जो इसका सेवन करते हैं, जिनका जरूरी है वो ले लें। और बात कर रहे हैं आप किस किस, हमने हर जो हमारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर होरें अज्ज आखेआ जे भारत ते यूरोप दा युकाब आपस च बधदा जा करदा है। उन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति की भी उजागर किया। यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन च भाषण दिंदे होई जयशंकर होरें आखेआ जे यूरोपीयन आयोग के प्रधान उनका हालिया भारत का दौरा इस सरबंधै च मता कामयाब रहा। मंत्री होरें आखेआ जे इसलै भारत दुनिया की 5वीं सारें शा बड्डी अर्थव्यवस्था है ते इस दहाके दे खीर तोड़ी दुनिया की 3 सारें शा बड्डी अर्थव्यवस्था बनी जाग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होरें जोर देइयै आखेआ जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंदी अगुवाई वाली सरकार 2027 च देश की दुनिया की
3 सारें शा बड्डी अर्थव्यवस्था बनाई दे। थकुलम च CISF के 56वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्हें आख्या जी CISF ने देश के विकास च बड़ी भूमिका निभाई है। उन्हें आख्या जी देश भर च महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानें ते नागरिकों की सुरक्षा च यह बल बड़ा अहम साबित हुआ करता है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और हरितारा चैरिटेबल ट्रस्ट आस्सेआ अमर महल पैलेस च लोआए गेदे तवी उत्सव के 3 संस्करण का उद्घाटन किया। इस आयोजन दौरान अमर महल म्यूजियम ते लाइब्रेरी के 50 बरे पूरे होने के संबंध च स्वर्ण जयंती समारोह की शुरुआत हुई। उपराज्यपाल और ज्ञान के मंच की समृद्ध करने ते समाज च सार्थक बदलाव आनने च कलाकारें ते साहित्यकारें के अनमोले योगदान की चेता किया। साबका केंद्रीय मंत्री ते हरितारा चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन डॉक्टर करण सिंह और दूसरे ट्रस्टी ट्रस्ट के सदस्य, पुलिस ते सिविल इंतजामिया के सीनियर अधिकारी ते मन्ने परमन्ने के कलाकार इस मौके पर मौजूद है। नए उज्जवल और विकसित भारत के निर्माण की दिशा में आप सभी प्रबुद्धजनों का बहुत बड़ा योगदान होगा। मैं एक बार पुनः इस ऐतिहासिक पहल के लिए आदरणीय डॉक्टर करण सिंह जी तथा इस ट्रस्ट से जुड़े सभी महानुभावों और इस फेस्टिवल से जुड़े सभी कलाकार बंधुओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं। रियासी की नवी बस्ती के बसनीक अरुण शर्मा और प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरै के छत पर सोलर पैनल लवाया, जिसका उन्हें की मता फायदा हुआ करता है। इसका नाम है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। उसके तहत मैंने ये लगवाया है। इसमें सब्सिडी 94,000 की है, 3 kV की, और टोटल खर्चा आता है 1,75,000 रुपया, तो जिसमें से 94 निकल गया, बाकी हमारा लगा, और बैंक इसका लोन भी दे देता है। तो आने वाले समय में ये जरूरी है कि हर एक घर में ये चीज़ होनी जरूरी है। 7 दिनों का रिवायती होली उत्सव अज रजौरी च शुरू हुआ। रजौरी के डिप्टी कमिश्नर अभिषेक शर्मा, SSP गौरव सीकरवार ते और दूसरे सीनियर अधिकारी सनातन धर्म सभा रजौरी च इस उत्सव का उद्घाटन किया। इस समारोह दौरान भैरो कमेटी आस्सेआ भैरो देवता जुलूस कढ़िया गया। इस उत्सव दौरान एक दिन छोड़िए दूसरे दिन जुलूस कढ़िया जाता है। यहाँ के जो ट्रेडिशंस हैं बहुत पुराने हैं। इसी में से एक ट्रेडिशन है यहाँ की भैरव झांकी का, जो हर साल होली के पहले शुरू होती है, और ये सैकड़ों सालों पुरानी है कि यहाँ की धरोहर है रजौरी की, और बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। और ये अपने में एक अनूठी एक ऐसी यात्रा है जो देश के, मेरे को नहीं लगता कि किसी और कोने में ऐसी यात्रा होती है। तो एक बहुत ऐतिहासिक हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, और इसके लिए रजौरी के हर निवासी को इसके बारे में जानना चाहिए। रात के 7 दिन यहाँ भैरव देव की झांकी निकलती है, ऐतिहासिक झांकी निकलती है। पूरे भारत के अंदर रजौरी एक ट्राइबल एरिया है, कैसा ट्राइबल एरिया है, यहाँ सदियों से यहाँ पर जो है भैरव देव की झांकी निकलती है। शेरे कश्मीर कृषि विज्ञान ते प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जम्मू आस्सेआ रियासी के अघार जित्तो ग्रां च अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। वाइस चांसलर प्रोफैसर BN त्रिपाठी ते डायरैक्टर एक्सटेंशन प्रोफैसर अमरीश बेद हुंदी अगुवाई च लोआए गेदे कार्यक्रम दौरान मकामी महिलाएं गी उनके अधिकार ते ग्रामीण विकास लिए कृषि की भूमिका बारे जागरूक किया गया। इस मौके पर माहिरें सेहत साफ सफाई ते राई बाई के बारे भी जानकारी दी गई। उत्तर दिशा में देख के खाना है। पहले तो हूँ मैं, पर तू क्यों इतना घबराती है? तेरे घर भी तो पोता होगा ना। मेरा नाम जिग्नेश है और मैं BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर। जो है हर वर्षों के बाद इस बार भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं यहाँ पर, जिसमें कि रियासी डिस्ट्रिक्ट के 300 से ज़्यादा महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं। और आपने भी देखा कि किस तरह से हम महिलाओं के इस दिवस के क्या महत्वपूर्ण है, क्या महत्ता है, उसको हम बता रहे हैं। इसे कन्ने डोगरी खबरें का बुलेटिन समाप्त हुआ। मिगी दियो इजाजत। नमस्कार।